क्योंकि लग नहीं मत लगा आप इनकी तरफ देखिए। So मेरे डैड थिएटर से हैं एंड बिकॉज सर्कमस्टांसेस हिंदी में बोल सकते हो इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश में भी चलेगा बीच बीच में। हाँ आप बीच में फिर कोई बोले ना जब ये बोल रहे हो तो रिकॉर्ड कर। So मेरे डैड थिएटर से हैं एंड मेरे ग्रैंडफादर एक्सपायर हो गए थे, इसलिए उनको अपना ये छोड़ना पड़ा शौक बिजनेस में आ गया, बट उनको लगा कि नहीं मेरा बेटा ही करना चाहिए। और मैं वैसे इंटीरियर डिज़ाइनर रहा हूँ बिकॉज हम लोग फर्नीचर बैकग्राउंड से हैं एंड कीड़ा तो था ही एक्टिंग का, तो साइड साइड मॉडलिंग चलती रहती थी जॉब के साथ। सो वन फाइन डे टोल्ड माय बॉस कि मेरे को बॉम्बे जाना है एंड ही वाज वेरी बग्ड। He said, "How can you leave the company and all that?" मैंने कहा, "No, I have to go." He called my dad also. I must share with this story. He said कि ये नहीं जा सकता बॉम्बे एंड ऑल। मैंने कहा, "No, I have to go." So वहाँ से शुरुआत हुई और बॉम्बे में अपनी सैलरी जोड़ के गया था पैसे से। ऐसे नहीं कि मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड ऑल दैट, नहीं। सो कुछ 17,000 रुपये थे आज के 11 साल पहले और 10.5 साल पहले। डैड ने बोला कि तू जा रहा है बिजनेस सब छोड़ के, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, यू गिव इट अ चांस। सो बहुत मेहनत की, बॉम्बे गया, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की, वड़ा पाव खाया दोपहर को शाम को भी। एक ऐसा भी टाइम था जब नए नए आप किसी शहर में जाते हो, किसी को जानते नहीं हो। सो रिक्शा में मेरा सामान पड़ा हुआ था, आई डोंट नो वेयर टू स्लीप। तो एक भगवान का बंदा है जो बोलता है कि क्या हुआ ये बात, तो मैं सब कुछ दिन पहले मिला था, बोला कि मेरे घर आके सामान रख दो and I slept in his hall and it was a wonderful experience for me and unfortunately he is no more there but yes बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। उसके बाद फिल्म मिली, फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, खर्चे बढ़ गए, तो उसके बाद टीवी की तरफ रुख किया। टीवी में इतना पैसा मांग लिया बिकॉज टीवी करने का मन ही नहीं था, तो भगवान की तरफ से वो पैसा भी अप्रूव हो गया। आई वाज शॉक्ड कि इतना पैसा मांगने के बाद हाउ आई गेट द शो। तब से टीवी शुरू हुआ, देन एक शो हुआ, पहला शो अपना जीते हैं जिसके लिए ऑन सोनी। वो नहीं चला बिकॉज प्रोड्यूसर और उनकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था चैनल से। देन घर की लक्ष्मी बेटियाँ जैसे आप जानते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर शो था जिसकी वजह से काफ़ी नेम और फेम मिला इंडिया में, इंडिया के बाहर, हर जगह। देन वो चला, उसके बाद फिल्म का ऑफर आया, जैसे एज वी से कि रिपोर्टर के बाद एडिटर। सो वही सेम दौर था। उसके फिर 2 फिल्में मैंने की, कॉन्ट्रैक्ट में फंस गया 3 साल। फिल्में कंप्लीट हो गई बट रिलीज़ का वेट कर रहा हूँ अभी। देन इन बिटवीन आई डिडंट डू अ मेन लीड शो बिकॉज वो क्लॉज में नहीं था कि मैं मेन लीड शो कर पाऊँ, बट ज़बरदस्ती मैंने क्लॉज करवाया कि एटलीस्ट लेट मी डू अ गेस्ट अपीयरेंस और अ स्मॉल ट्रैक और अ पैरेलल लीड एटलीस्ट। आप मुझे लॉन्च कर रहे हैं एज अ हीरो, तो एटलीस्ट लेट मी डू समथिंग एल्स ऑल्सो। सो उसके बाद मैंने किस देश में मेरा दिल किया, स्टार प्लस पे, इट वाज वेरी पॉपुलर शो अगेन and then I did सपनों के भंवर में on Live OK and I loved that show. I was playing a cop in that and उसके बाद था अपना एक हसीना थी स्टार प्लस पे, फिर अभी एक बड़ी देवरानी किया और अभी आपके सामने फिर फैंस के लिए बैठा हूँ। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल भी पूछ रही हूँ क्योंकि हम लोगों के जितने पाठक हैं तो ये जानना चाहते हैं और उनके अंदर भी कीड़ा होता है कि हम एक्टर बनेंगे, जैसे आपने स्ट्रगल किया, आप अच्छे से आप सेटल्ड हो गए बिल्कुल, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल 2 मिनट की सलाह जो ये एयर कर सके, राइट? ओके, ऑनेस्ट सलाह, जब बहुत ज़्यादा पैसा हो तब बॉम्बे आना, स्ट्रगल करना अदरवाइज एक साइड बिजनेस ज़रूर करके आना साथ में। ऑनेस्ट एडवाइस, आई होप इट्स अ वेरी ऑनेस्ट एडवाइस। जो मैंने ऑब्जर्व किया इंडस्ट्री में, अगर आपका गॉडफादर नहीं है या आपका फिल्म इंडस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं है, सो आपको ऑडिशन देते रहने पड़ेंगे। आपको 100 ऑडिशन देने के बाद आपको एक कामयाबी मिलेगी एंड यू डोंट हैव टू गिव अप। मुझे भी ऐसा कई बार होता था, यार हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, लेकिन स्टिल आई यूज्ड टू गो एंड आई थिंक दिस इज द ओनली मंत्रा आई कैन सजेस्ट टू माय ऑल फ्रेंड्स एंड फैंस। एंड अगर आपको ट्राई करना है, डोंट गिव अप। And I'm a Taurus, you know, I never give up on anything. So maybe God has been kind. अच्छा, फिर Fear Files, I must share that कि मैंने ये एपिसोड क्यों किया। सॉरी, ये एपिसोड आपका संडे आ रहा है, राइट? या सैटरडे संडे ना, संडे आ रहा है। सो
ये फियर फाइल्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट था रीज़न कि ये स्टोरी जो मैंने ना बचपन में सुनी थी। ऐसा मेरी एक फैक्ट्री में जो है एक लेबर थी, उसकी फैमिली में ऐसा हुआ था। सो आई वॉज समवेयर लाइक familiar with that content or like a concept or anything or a story. So मुझे लगा कि नहीं, ऐसा हुआ है तो ये रियल है। So ये चीज़ ने मुझे बोला कि नहीं युवराज, ये स्टोरी कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट टू do something which is fictionized, which is scripted in this kind of show. Anyways, all the TV dramas are fictionized, and this is a story which actually has happened with somebody who has been there, you know, and yes, ऐसा होता है। और जब आप ये स्टोरी देखिए, मैं ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा स्टोरी के बारे में, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, बिकॉज ये स्टोरी जो है बहुत ही प्यारी स्टोरी है। एक हस्बैंड वाइफ की है, दे आर अ वेरी लविंग हस्बैंड वाइफ एंड हस्बैंड इज वेरी केयरिंग, एक हैप्पी गो लकी कपल। उसके अंदर एक जो भूत है, एक और एक स्पिरिचुअल पावर, एक स्पिरिट जिसको आप कहते हैं, वो एक औरत के पीछे पड़ जाती है। सो उनकी बैटल है कि हाउ दे फाइट विद द स्पिरिट, this couple and the spirit. So how, like, who wins? So this is that's why we have titled this Sindoor. Ki who wins, worst wins, or like their Sindoor or their bonding or their marriage wins. This is the thing. And I must share this why I took this story. As I shared earlier कि हमारी फैक्ट्री में एक लड़का था, एक सीनियर लेबर आज़ाद करके, उसकी बीवी के ऊपर ऐसे भूत आया जब उसकी शादी हो रही थी। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि जब शादी के फेरे लेते समय कोई भूत अगर आता है, अगर वो साथ में फेरे ले लेती है, तो वो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। सो दिस वाज द कंटेंट। आई एम श्योर आपने सुना नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट नो आपने सुना, बट ये होता है। दिस इज अ वेरी 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 फेमस थिंग एंड इट इज आप इसमें हैपनिंग। क्या प्ले कर रहे हैं युवराज? कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आप? आई एम प्लेइंग अ हस्बैंड, वेरी लविंग हस्बैंड एंड वेरी उसकी केयरिंग। वाइफ किस पीछे भूत पड़ जाता है? हाँ जी, बिल्कुल भूत पड़ जाते हैं। और बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, सो वी कॉल सम बाबा एंड ऑल दैट, एंड जो कोशिश करता है उसको निकालने के लिए, एंड वो निकल भी जाता है। बाकी मैं आगे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी एपिसोड देखेंगे तो उससे पता लगेगा। तो ये I believe in spirits. I believe there are supernatural powers are there. I believe they are around, and I must share this experience. हम लोग जब नए when we grow up, I'm still trying to grow. हम दोस्त कॉलेज में होते हैं कि हमें भूत देखना है, या जब नई नई चीज़ें होती हैं। सो दिल्ली में 1 2 3 जगह है हॉन्टेड जो अनाउंस की गई हैं, तो हम लोग वहाँ जाते थे, देखते थे कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। तो एक रात को हम फिल्म देख के आ रहे थे, माई फ्रेंड एंड माइन, एंड ही वाज राइडिंग अ बाइक। सो अशोक विहार जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास एक कब्रिस्तान है एंड शमशान भूमि भी है। सो इस साइड, नदी के इस साइड, एंड वी वर क्रॉसिंग दैट साइड, इट्स अ मेन रोड, एंड वी सॉ सम लेडी सिटिंग ऑन द रिक्शा, एंड वी जस्ट क्रॉस्ड, and metaphorically, and like I thought it was some lady or something, but her face was covered with a chundri and all, and she was sitting like that. And we came and turned around, she was not there. That is the one thing in my life where I actually got scared. मैं घर गया and I told my dad, please hug me and sleep. Actually, I felt this. And हेलुसिनेशन तो नहीं था? नहीं, hallucination कैसे हो सकता है? Because we are not drinking also. स्ट्रेंज